चतरा हजारीबाग मुख्य सड़क पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक की पहचान इटखोरी थाना क्षेत्र के सोनपुरा निवासी संतोष भुइया के रूप में हुई है, जो अपने ससुराल तिलैया गांव से बाइक से वापस घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि कटकमसांडी प्रखंड के बहिरवा नाला के पास सड़क के बीच पहले से एक दुर्घटनाग्रस्त हाईवा खड़ी थी। इसी दौरान सामने से आ रहे दूसरे हाईवा के दबाव में बाइक सवार संतोष अपना संतुलन खो बैठे और सीधे खड़े हाईवा से जा टकराए। टक्कर इतनी भयावह थी कि संतोष गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और मुखिया पति पप्पू पांडे की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों का आरोप और आक्रोश। जैसे ही मौत की खबर गांव पहुंची, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने चतरा हजारीबाग मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर भारी वाहनों का अव्यवस्थित परिचालन लगातार जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं कटकमसांडी मुखिया कुमारी श्रुति पांडे ने भी इस हादसे पर कड़ा विरोध जताते हुए ट्रांसपोर्टिंग साइडिंग बंद करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आगे देखिए हादसे को लेकर मुखिया और स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सिर्फ न्यूज स्केल लाइव पर। मैं चतरा हजारीबाग सड़क पर खड़ा हूँ और मालूम हो कि कल शाम को इस रोड में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई और सड़क को जाम कर लोग मुआवजे की मांग के लिए अभी तक अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन हम लोगों की बात पर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना यहाँ पहुँच रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस रोड से सभी विद्यालय के बच्चे हो या हमारे गांव के बच्चे हो या आने जाने वाले टीचर हो, अफसर हो, चतरा हजारीबाग का जोड़ने वाली यह मेन सड़क जो हर दिन किसी न किसी दुर्घटना को अंजाम दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पब्लिक इस कोयले के ढुलाई का मार झेल रही है और कंपनी अपना फायदे उठा रही है। किया है अभी तक और माने कि मर गए हैं, 100 आदमी मर गए हैं। हाँ, स्पोर्ट किए हैं, बाकी तो चोट लगा है वो अलग ही बात है। सबसे पहले अगर यहाँ साइडिंग चलता तो यहाँ मुखिया जी, हम चाहते हैं कि आप यहाँ के पब्लिक के राहत के लिए क्या सरकार से मांग करते हैं? सबसे पहले अगर साइडिंग चलता है तो ये सरकार ही चला रहे हैं, हम आप नहीं चला रहे, तो कम से कम इसका व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। या नो एंट्री लगता है, हाँ मैंने कि नो एंट्री लगा के जिस समय पब्लिक का भीड़ भाड़ ना हो उस समय नो एंट्री लगा देता। उस समय जानता है पब्लिक की समय हमारा जाने का समय नहीं है, अभी नो एंट्री लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, हैवा नहीं जा सकता है। उस समय पब्लिक जाता, मैंने 10 बजे रात के बाद परिचालन शुरू होना चाहिए था। अच्छा, तो होकर ले कुछ देता रोजी रोजगार के मैया, कैसे दूगो बाल बच्चा पोस कैसे पोस दूगो गिरियन के कैसे मैया आए तो कहा जाने के लिए कार के आवे लगलिए, हमरा फोन में करके बतिया करते हैं, मोबाइल फोन में काट लिया, तू तो फोन ने से गला दूसरा को फोन करते कि गाड़ी से ऐसा एक्सीडेंट हो गया। आगे मैया कैसे 2 बच्चा के मैया देंगे भाई, अब नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव, भरोसे की पहचान। हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो कमेंट भी करें।